नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौहर वात्स्यायन आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है छाछ और उसके आयुर्वेदीय और औषधीय गुण। छाछ को दोस्तों आयुर्वेद में तक्र बोला गया है और ये अलग अलग नामों से देश के अलग अलग प्रांतों से जानी जाती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया पंजाब में इसे चाटी की लस्सी या मक्खन की लस्सी कहते हैं। उसी तरह जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गुजरात साइड तो इसे छाछ बोला जाता है। यदि आप कर्नाटका साइड जाएंगे तो इसे मज्जी के बोला जाता है। छाछ हमारे खाने का हिस्सा हजारों साल से रही है और आयुर्वेद में छाछ के बारे में बहुत गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद में छाछ के बारे में एक श्लोक आता है, इसे कहते हैं अमृतम दुर्लभम नृणाम देवानु मुदकम तथा पित्रम दुर्लभम पुत्रः शक्रस्य दुर्लभम तक्रः। इसका मतलब ये है कि जैसे आदमियों को मनुष्य को अमृत दुर्लभ है, उसी प्रकार इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। ऐसे आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, नेचुरली जो बटर मिल्क है वो सबसे बढ़िया एक प्रोबायोटिक है। जितने भी लोगों को पेट की बीमारियां होती हैं वह छाछ से दूर हो जाती हैं और जो लोग लगातार छाछ का प्रयोग करते हैं उनको पेट की बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि छाछ और लस्सी में क्या अंतर है। बहुत से लोग लस्सी और छाछ को कंफ्यूज कर लेते हैं, बटर मिल्क और लस्सी को कंफ्यूज कर लेते हैं। जो बटर मिल्क है वह जब हम दही को रड़क के ऊपर से मक्खन निकालते हैं, नीचे जो बचता है फ्लूइड बचता है, उसे हम छाछ कहते हैं। और जो लस्सी होती है बेसिकली वह दही के अंदर पानी डाल के या चीनी या नमकीन चीजें डाल के उसको रड़क कर ही लस्सी बनती है। इनमें से सबसे बढ़िया जो छाछ है वो सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक है। बटर मिल्क दोस्तों क्योंकि इसमें फैट निकल जाता है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। जिन लोगों को कमजोरी रहती है किसी प्रकार की वह छाछ का भी प्रयोग अपने ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। उसी प्रकार जो छाछ है दोस्तों उसे आयुर्वेद में तीनों दोषों का शामक बोला गया है। कफ, पित्त और वात, इन तीनों दोषों का आयुर्वेद में शमन करती है। न्यूट्रिशन वाइज अगर हम देखें तो छाछ या बटर मिल्क के अंदर बहुत से इसके गुण मिलते हैं। जैसे कि ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है, उसके बाद फैट की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, फुल ऑफ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स छाछ के अंदर पाए जाते हैं। इसी करके छाछ एक कंप्लीट मील भी बोला गया है क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आयुर्वेद में बहुत ऐसी बीमारियां हैं जहां पर छाछ के प्रयोग को बोला गया है। जो लोग गृहिणी यानी कि आईबीएस से पीड़ित हैं, जिनको मोशन खुल के नहीं आता या बार बार आता है या फिर पेट की कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, उसमें छाछ दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, शौकज अतिसार के अंदर भी छाछ का बहुत अच्छा प्रयोग बोला गया है। लिवर की भी समस्या हो तो छाछ बहुत ही अच्छे अपने गुण दिखाती है। और सोरियासिस की भी यदि समस्या हो स्किन के अंदर, उसके अंदर छाछ को बहुत अच्छा बोला गया है। आयुर्वेद में छाछ को बहुत अलग अलग औषधियों के स्वरूप में यूज किया गया है, जैसे कि तक्रारिष्ट, तक्रधारा। तो अलग अलग तरीकों से छाछ की भी हम औषधियां बनाते हैं। और यदि कोई भी पेट की समस्या हो तो दोस्तों आयुर्वेद का सर्वोपरि प्रयोग करें, जिससे आपकी स्वास्थ्य में लाभ होगा। जो लोग छाछ का प्रयोग करना चाहते हैं वह छाछ का प्रयोग उसमें थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा मिला के या तुलसी और पुदीने के पत्तों के साथ भी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और मेरी आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपनी डाइट में और रोज के आहार में छाछ को जोड़िए, क्योंकि हजारों सालों से छाछ हमारे भोजन का हिस्सा रही है और धीरे धीरे ये हमारी भोजन की थाली से निकलती जा रही है। तो यदि आपने अपने पाचन को स्वस्थ रखना हो, अपने पेट को स्वस्थ रखना हो तो दोस्तों छाछ का प्रयोग अवश्य और पूरे वर्ष तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार।